जहां एक साल पहले ये लग रहा था कि पोको बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यार आज की बात बताऊं, पोको इंडिया के टॉप 10 ब्रांड में से है और ये उन ब्रांड्स में से भी आता है जो इंडिया में आज के समय में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट छोटा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पोको ऐसा ब्रांड है जिसने रिसेंटली लगभग 76% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इसी के कारण अगर पोको को अगर मैं Xiaomi से अलग करके एक इंडिविजुअल ब्रांड रखूं तो वो टॉप 10 की कैटेगरी में आ जाता है। और थैंक्स टू पोको कि Xiaomi आज के समय में दोबारा से नंबर 2 पोजीशन पर आ गया। मतलब आखिर क्या हो गया पोको के साथ कि अपने मदरबोर्ड फेलियर्स के कारण ये ब्रांड लाइमलाइट में था और ऐसा लग रहा था कि ब्रांड बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, कि Xiaomi शायद इसे पूरी तरीके से बंद कर दे। लेकिन आज कहानी ही कुछ और चल गई है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। देखो पोको के बारे में छोटा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो पोको की कहानी शुरू हुई थी पोको F1 से और एक स्पेशल फोन निकाला था जो एंथुसियास्ट के लिए बनाया गया था और पोको F1 उतारा गया था OnePlus के कंपटीशन में। काफी अच्छा चला, काफी अच्छा बिका। उसके एक साल तक कोई फोन नहीं आया और 2020 में जब पोको को दोबारा से कमबैक किया गया तो पोको को एक सेपरेट ब्रांड बना दिया गया। अब आप इसे सेपरेट कहिए, सब ब्रांड कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये Xiaomi ग्रुप का ही पार्ट है और ये ब्रांड चाइना में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली इस ब्रांड ने बताऊं क्या किया, चाइना में जो फोन्स थे उन्हीं को ही रीब्रांड करके इंडिया में लाना शुरू करा और पोको X2 Pro से दोबारा से शुरुआत करी। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था। जहां पोको F1 एक एंथुसियास्ट के लिए फोन था, पोको X2 Pro से ऐसे फोन्स इन्होंने निकाले जो थोड़ी गेमर सेंट्रिक थे और देख के ऐसा लग रहा था कि पोको वाले डायरेक्टली रियलमी से कम्पीट करे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब रियलमी ने Xiaomi को परेशान कर रखा था और Xiaomi को भी कुछ ना कुछ करना था, इसलिए रियलमी को परेशान करने के लिए पोको बना दिया उन्होंने। लेकिन खैर पोको यहाँ पे चल रहा था, अपने फोन यहाँ पे निकाल रहा था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी पोको के साथ, उसका कोई विजन यहाँ पे क्लियर नहीं था। वही रेडमी का फोन आपको घुमा फिरा के दूसरे नाम से मिल रहा था। हालांकि कुछ फोन में बेहतरीन प्रोसेसर आपको देखने को मिलता था, लेकिन इससे बड़ी उसके अंदर कोई यूएसपी होती नहीं थी। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पोको की लाइनअप बहुत कंफ्यूजिंग सी हो गई थी। कभी लगता था गेमर सेंट्रिक बना रहे हैं, एकदम से F3 GT जैसा गेमिंग फोन उन्होंने निकाल दिया, कभी बिल्कुल ही बजट फोन यहाँ पर निकाल दिया। और उसके बाद जब मदरबोर्ड के इश्यूज आए तब इनकी सेल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो गई। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री होती हिमांशु टंडन की। इन्होंने क्या किया, जब से इंडिया के हेड बने तब से इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे और ये पहले से ही Xiaomi का पार्ट थे और जब पोको शुरू हुई थी तब से इसका पार्ट थे और इन्होंने पोको को बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब कंपनी ने मदरबोर्ड वाली प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया, फ्री रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवाया, कुछ लोगों के फोन रिप्लेस करके नए फोन भी दिए गए। हालांकि एग्जैक्टली में अंदर की बात ये थी कि कुछ एक सिलेक्टिव बैच में प्रॉब्लम थी जिस कारण से लोगों के मदरबोर्ड लाइन से डेड हुए थे और कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो बैच ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कहां किन किन लोगों का बैच है और उस वजह से इन्हें डिसीजन लेना पड़ा कि मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट और नया फोन हम देंगे। लेकिन जब नए फोन की बात लोगों को पता चली तो काफी सारे लोगों ने जानबूझ के अपने मोबाइल फोन्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया था और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, जो जेन्युइन केसेस थे जिनके असलियत में खराब हुए थे उन तक असली डिवाइस नहीं पहुंच पाया या फिर उनका फोन फ्री में रिपेयर नहीं हो पाया। और यही एक कारण था जिस कारण से लोगों के बीच में थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है। लेकिन फ्यूचर में जो डिवाइसेस उन्होंने निकाले, पोको X5 की बात करें या F5 की बात करें जो इस साल आए, उनके अंदर इस टाइप की रिपोर्ट्स अभी भी देखने को नहीं मिली। हालांकि एक आध केस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन जैसा बल्क में मेजोरिटी में जो पुराने पोको के फोन्स के साथ मदरबोर्ड डेड के इश्यूज आए थे वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल पे यहाँ पर काम किया गया। इसके साथ ही अगला जो काम पोको ने यहाँ पर किया वो था यार स्मार्ट मार्केटिंग का। सबसे पहले तो उन्हें मार्केटिंग ऐसी चाहिए थी कि पोको एक ऐसा ब्रांड लगे जो सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं हो, ना ही एंथुसियास्ट के लिए हो, ये सबके लिए ब्रांड हो। और इस साल अगर आप देखेंगे तो पोको ने हार्दिक पांड्या के साथ साइन अप किया, उसके साथ उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करी और पोको ने अपने X5 सीरीज को बेचा। और वही एक और स्मार्ट मूव जो पोको ने मार्केटिंग के अंदर किया ना वो था यार शाहरुख खान के साथ। देखो आपको पता है कि शाहरुख खान जो वो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर और रियलमी का फोन प्रमोट करते हैं, लेकिन पोको ने क्या किया, शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी आ रही थी, जवान, और उस फिल्म में शाहरुख खान कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, पोको का। और ये स्मार्ट मूव लगाए कि उन्होंने जवान को स्पॉन्सरशिप दी और उस वजह से उस फिल्म के अंदर रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर होते हुए भी शाहरुख यहाँ पे पोको का फोन यूज कर रहे थे। और ये एक ऐसा स्मार्ट मूव था जिससे उन्होंने रियलमी का भी पत्ता साफ किया और मार्केट में भी अपना नाम यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी फिल्म है और जितनी बार उसे लोग देखेंगे पोको का फ्री में प्रमोशन होगा। इसके साथ ही पोको ने अपनी जो लाइनअप होती ना प्रोडक्ट थी वो भी अब ऐसी कर दी कि कंफ्यूजन नहीं लगती। आज के समय ऐसा लगता है कि जो पोको का फोन है वो ऑलराउंडर फोन है। और पोको ने पता क्या किया
यहाँ पे एक पूरा सेगमेंट कवर रखा है। 10,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का C सीरीज का फोन बनाएंगे, X सीरीज बनाएंगे, F सीरीज बनाएंगे, जिसके अंदर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन, सही डिवाइस प्रोवाइड करेंगे और लोगों को ऑलराउंडर एक्सपीरियंस देंगे। और ये चीज पोको के हिसाब से चल गई, क्योंकि अब जो डिवाइस पोको यहाँ पे बना रहा है वो ऐसे डिवाइसेस है जो मार्केट में दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं और उनके अंदर कंपैरेटिवली आपको काफी अच्छी चीजें भी देखने को मिलती है। जैसे कि पोको F5 के अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 है और वो प्रोसेसर 8 सीरीज के प्रोसेसर के साथ टक्कर ले सकता है, लेकिन मार्केट में वही एक ऐसा फोन है जो इस प्रोसेसर के साथ आता है। ऐसे कुछ डिसीजन जो रहते हैं ना, वो पोको के साथ यहाँ पे काम कर गए। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो पोको ने यहाँ पर ये भी बोला कि अगले साल भी 60% ग्रोथ होती रहेगी और इसका पीछे का रीजन है कि पोको अब ऑफलाइन और रिटेल के अंदर जा रहा है। जहां पहले पोको से फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव था, अब सोचा है कि फ्लिपकार्ट की तो रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो रही है, लेकिन अब हम ऑफलाइन में जाएंगे और ऑफलाइन के अंदर लोगों को पुश करेंगे डिवाइसेस। और ये एक खास कारण बना है जिस कारण से पोको यहाँ पे ग्रो करने लग गया है। और एक और रीजन बता सकता हूँ, पोको के साथ एक बहुत सरप्राइजिंग चीज हुई है, आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे। पोको के कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो आज के समय में थोड़े से लॉयल हो चुके हैं और वो पोको पर ही अपग्रेड कर रहे हैं और इसी वजह से पोको धीरे धीरे मार्केट में टिका हुआ है और अपनी यूनिक पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और थैंक्स टू पोको Xiaomi को भी कमबैक करने का मौका मिला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो पोको को अभी भी थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। पोको ने अभी इस समय मार्केटिंग को क्रैक करके रखा हुआ है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को क्रैक करके रखा हुआ है कि इंडिया में प्रोडक्ट बना कैसे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पोको को थोड़ा R&D पे फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसे फोर्स डेवलप करने चाहिए उन्हें जो इंडिया के ऑडियंस के लिए, इंडिया के लिए डिजाइन हो। क्योंकि बात बताओ, पोको के साथ है कि पोको चाइना में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता और वहां पे जो रेडमी का फोन होता है वही इंडिया में आ जाता है पोको ब्रांडिंग के अंदर। ये चेंजेस अब लाने की जरूरत है और कुछ ऐसे फोर्स बनाने की जरूरत है जो इंडिया की ऑडियंस और इंडिया के लोगों को दिमाग में रख के बनाए जाए। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व करे पोको और जिस तरीके से डाउनफॉल पोको ने देखा था ना, अब धीरे धीरे यहाँ पे राइज करते रहे। और आने वाले समय में ये भी देखना है कि Xiaomi के हाइपर OS के पोको के फोन्स में आता है और पोको के फोन्स को हाइपर OS का क्या सपोर्ट मिलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, Xiaomi से अपनी बेस्ट चीजें ले, पोको अपनी कुछ चीजें डेवलप करे और एक नई चीज मार्केट के अंदर लेकर आए तो उसके चलने के चांसेस है। और डेफिनेटली मैंने ये देखा है, अगर एक अच्छा फोन सही प्राइस पे आता है तो उसे लोग लेना भी पसंद करते हैं। अब पोको के कारण Xiaomi धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है। और अभी ये भी देखना होगा कि पोको ने इस समय जो फेस्टिव सीजन था, इस समय सेल्स किस तरीके की है। क्योंकि जहां तक अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स आई है, पोको की सेल्स ठीक ठाक हुई है, Xiaomi की सेल्स थोड़ी सी मीडियोकर हुई थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट इन सब के ऊपर क्या पड़ता है, इसके बारे में हम आने वाले किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फोन रैंकिंग वाला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर एक नई रैंकिंग हमारे सामने आई और बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और वीडियोस उनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।